अक्टूबर 2018 में यूएन में कई साइंटिस्टों की बैठक हुई जिसमें कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रिपोर्ट जमा की गई, जिसमें कि यह जिक्र किया गया कि मानव सभ्यता के पास सिर्फ 10 से 12 साल का ही समय बचा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। 10 सालों के बाद अर्थ का औसत टेम्परेचर 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिसके कारण हिमालय की बर्फ़ पिघलने लगेगी और अंटार्कटिका की बर्फ़ भी पिघलना शुरू कर देगी। दुनिया भर में बाढ़ और सुनामी जैसी चीज़ें आनी शुरू कर देगी। ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनती जा रही है। वार्मिंग की वजह से ही आने वाले कुछ सालों में लगभग 25,000 से भी ज़्यादा नॉन स्पीशीज लुप्त होने की कगार में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हमारे क्लाइमेट में भी कई बड़ी चेंजेस आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ही हमारे ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज़्यादा खतरनाक बना रही है। यह आज के टाइम में बहुत ही बड़ी चैलेंज बना हुआ है। की वजह से ही हमारे धरती पर जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी रहना मुश्किल होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज में बढ़ोतरी 1950 के बाद सबसे ज़्यादा हुई है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और रिमूविंग ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम मेकिंग स्पेस जैसे चीज़ें भी ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रही है। अर्थ के तापमान बढ़ने और क्लाइमेट चेंज की एक और वजह ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। यह वह गैस होते हैं जो हीट को एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर देते हैं, जो कि सन से आता है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और केएफसी जैसे गैसेस आते हैं। बिना ग्रीन हाउस गैस के हमारे अर्थ का तापमान आज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा और जीवन को बनाए रखने के लिए सही हो जाएगा। मगर हमारे कई एक्टिविटी की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कई ग्रीन हाउस गैसेस जुड़ते ही जा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसी की वजह से हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमें पता नहीं चल रहा, मगर इसका हमारे अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा असर हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो कुछ ही सालों में हमारे अर्थ का तापमान 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, जिसके कारण कई आइसलैंड के साथ साथ समुद्र के किनारे वाले देश के लैंड एरिया पानी में चले जाएंगे। कई आइसलैंड तो पूरी तरह से पानी में लुप्त हो जाएंगे ग्लेशियर के पिघलने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हमारे अर्थ का ग्लेशियर कितनी ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2013 में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की आइस सिर्फ 6.2 मिलियन स्क्वायर माइल तक पिघल गई, जिसकी वजह से आने वाले कुछ ही सालों में हमारे सी लेवल 0.5 से 1.5 मीटर तक बढ़ने वाली है ग्लेशियर पिघलने की वजह से। ऐसा भी नहीं है कि हमारी दुनिया और गवर्नमेंट इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ने कई ऐसे मूवमेंट किए जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। उनमें से ही एक है 22 अप्रैल को अर्थ डे डिक्लेयर करना। अर्थ डे सबसे पहले यूएस में मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 में, और इसके 20 साल बाद 1990 में यह ग्लोबल इवेंट बन गया। 1990 में लगभग 200 मिलियन पीपल 141 कंट्री से इस इवेंट में भाग लिया और ग्लोबल वार्मिंग को वर्ल्ड स्टेज पर प्रेजेंट किया। और इसके बाद यूएन ने भी 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे डिक्लेयर कर दिया। ने भी क्लाइमेट चेंज को बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में लिया और 1988 में इंटर गवर्नमेंट प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC को लॉन्च किया, जिसके तहत यूएन कई साइंटिस्टों को क्लाइमेट चेंज पर पूरी दुनिया में रिसर्च करने और उसे रिपोर्ट को जमा करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के बारे में कुछ नए आइडिया मिल पाए। कई देशों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए भी फॉसिल एनर्जी से हटकर नेचुरल एनर्जी की तरह मूव करना शुरू कर दिया है।
अगर हम अपने ही देश इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट भी नेचुरल एनर्जी प्रोड्यूस करने पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है, जिसकी वजह से इंडिया पूरे दुनिया में थर्ड पोजीशन पे आता है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले में, और फोर्थ पोजीशन पे आता है बायोगैस एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले में। इंडिया और भी कई नेचुरल गैसेस और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि नेचुरल एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। भले ही हम सब जानते हैं कि सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ बड़े चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मगर चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं। अगर हम सब इसी तरह लगे रहें तो ज़रूर एक दिन हमारे अर्थ का क्लाइमेट नॉर्मल हो जाएगा।